Hello dear students, welcome back. Exercise 4.2. Question 2. Solve the problems given in example 1. In this example, here given, represent the following situations mathematically. John and Jivanti together have 45 marbles. जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. यहाँ पे टोटल जो कंचे हैं वो कितने हैं? 45 हैं. ठीक है. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. दोनों ने 5-5 कंचे जो हैं वो खो दिए हैं. ठीक है. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. 5-5 कंचे खोने के बाद अब जो कंचे बचे हैं दोनों के पास, उन दोनों कंचे के नंबर्स जो है उनका मल्टीप्लिकेशन अभी कितना है? 124 है. देखते हैं. यू लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ. कितने कितने कंचे के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था. देखते हैं. टोटल नंबर जो है वो 45 है. अगर जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास ये 45 जो है उसमें से जॉन के कंचे जो हैं वो हम लेस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो बचते हैं वो जीवंती के बचते हैं. ठीक है. देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका. लेट्स से that John, or let's consider John marble equal to x. ठीक है. So जीवंतीस मार्बल्स इक्वल टू 45 माइनस एक्स. ठीक है. अब जॉन के कंचे के जो नंबर्स हैं वो कितने हैं? एक्स है. ये हमने कंसीडर किया हुआ है. तो ये टोटल नंबर जो है 45, उसमें से जॉन के कंचे हम माइनस कर देते हैं, तो ये जो कंचे आए हैं, मार्बल्स आए हैं, ये जीवंती के रहेंगे. ठीक है. ओके. अब आगे देखते हैं. Both of them lost 5 marbles each. After losing 5 marbles, John's marbles equal to x minus 5 and जीवंती's मार्बल्स इक्वल टू, ये तो है ही 45 माइनस एक्स. अब उसने भी 5 कंचे जो हैं वो गंवा दिए हैं. ठीक है. सो 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स. अब ये जो कंचे हैं, ठीक है, जॉन के x माइनस 5 और जीवंती के 40 माइनस एक्स, ये दोनों कंचे का मल्टीप्लिकेशन जो है वो अब क्या है? 124 है. ठीक है. यही लिखेंगे. द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स. ठीक है. नाउ अब ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे. अब क्या करेंगे हम? x minus 5 and 40 minus x is equal to 124 as per question. ठीक है. as per question. ओके. अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम. सो x into 40 is equal to 40x, x into minus x equal to minus x square,
अब ये 5 जो है -5 जो है उसका मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ करेंगे हम, -40 जा 200 माइनस माइनस प्लस 5x जा 5x, ठीक है। और ये जो 124 है वो हम यहाँ पे लेके आएंगे, सो -124 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। देखते हैं अभी, अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, ठीक है, उसमें हम लिखेंगे ये -x² प्लस ये देखो 40x प्लस 5x इक्वल टू प्लस 45x, ओके, -200 माइनस 124 तो -324 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब -1 से मल्टीप्लिकेशन दोनों ओर करेंगे, यानी कि ये माइनस अगर हम निकाल लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, -45x और प्लस 324। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने -1 से दोनों ओर इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये जो है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम, ठीक है, x² माइनस 45x प्लस 324। अब देखिए 324 जो है वो 18 स्क्वायर करने से 324 आता है, ठीक है ना। एटीन स्क्वायर करने से 4 या तो अब देखते हैं 18 इसका 2 पार्ट्स करेंगे हम, एक इसका आधा करेंगे तो 9 आ जाएगा और इसका डबल करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। अब 36 9 जा क्या होता है देखते हैं, यही आएगा, देखिए 9 6 जा 54 4 is 5 9 3 जा 27 प्लस 5 या 324, ओके। तो 36 और 9 ये जो है फैक्टर्स हैं, ये 324 का, हाँ 36 प्लस 9 इक्वल टू 45, 36 इंटू 9 इक्वल टू 324, ठीक है। यही अगर यहाँ पे आगे मल्टीप्लिकेशन में कुछ है ही नहीं एक के अलावा तो हम ये डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। और वरना ये इसके आगे जो क्वेश्चन 1 में जो मैंने मेथड दिखाई है वही हम फॉलो कर सकते हैं। ये 45 जो है उसका ये तरीके से, ठीक है, इससे एक कम कर दीजिए 44 कीजिए और यहाँ पे 1 लिखिए, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब तक 324 नहीं आ रहा है तब तक हम करते जाएंगे, 44 43 इंटू 2 42 इंटू 3 41 इंटू 4, देखिए, ठीक है 324 आना चाहिए। बाकी तो आप एडिशन करोगे तो 45 ही आएगा, 40 इंटू 5 देखिए 39 इंटू 6 37 38 38 इंटू 7 37 इंटू 8 एंड 36 इंटू 9, देखिए है कि नहीं, 36 इंटू 9 इज इक्वल टू 324। यही है, ये हम तकरीबन 8वीं और 9वीं कक्षा से हम पढ़ते ही आए हैं फैक्टराइजेशन। देखिए अब ये जो 0 है ये दोनों के बराबर है, x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू, अब दोनों ओर प्लस 36 करेंगे, ठीक है, यानी कि माइनस 36 वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा और x इक्वल टू 9। अब देखिए अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं
तो जीवंती के पास 9 बचेंगे। अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 है। ठीक है, इफ जॉन, लिखूं कि नहीं लिखूं? इफ जॉन हैज 36 मार्बल्स, सो जीवंती हैज 9 मार्बल्स। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इफ जॉन हैज 36 marbles, so Jivanti has 45 minus x equal to 45 minus 36 equal to 9 marbles। ठीक है, ओके। इफ John has 9 marbles, so Jivanti has 45 minus 9 equal to 36 marbles। ठीक है ना, हो गया? कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट मी। नाउ नेक्स्ट, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. यहाँ पे जो दिया हुआ है, गौर कीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो a certain number of toys इन अ डे, जो खिलौने जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अ सर्टेन नंबर ऑफ। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ में वो कितना है? तो 55 है, लेकिन उसमें से माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में जो प्रोडक्शन हो रहा है खिलौनों का उसमें माइनस हो जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि अगर मान लीजिए एक्स टॉयज का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो 55 में से एक्स अगर हम कम कर देते हैं तो जो कॉस्ट है वो आ रही है। ठीक है, फिर क्या दिया है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज रुपीज 750। यू वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। देखते हैं, अभी सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। देखिए, हमें यहाँ पे ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो यहाँ पे हमें कंसिडर करना होगा कि एक दिन में x टॉयज का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, लेट्स कंसिडर the number of toys produced in a day b equal to, यानी कि a day equal to x। ठीक है, so the cost of production, so the cost of production of each toy equal to 55 minus the number of toys produced in a day। ठीक है ना, माइनस x। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? ऑन अ पर्टिकुलर डे दे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
यानी कि ये दोनों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितना है, 750 है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू, यहाँ पे 750 दिया हुआ है, ठीक है ना। सो x 55 माइनस x इक्वल टू 750 रुपीज 750। ओके, सो x 55 जा 55x माइनस x इंटू x स्क्वायर इक्वल टू 750, ठीक है। अब ये जो टर्म्स हैं उसको हम अरेंज करेंगे, ठीक है। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x 750 यूँ आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये 750 प्लस जो है वो इक्वल टू के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि दोनों ओर 750 माइनस किया, ठीक है। अब दोनों ओर -1 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि ये जो माइनस है वो निकल जाएगा, तो पूरी साइन जो है चेंज हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है ना। प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर इंटू 750 एक्स स्क्वायर। अब ये 55x जो है उसका 2 भाग करेंगे हम। अब मान लीजिए यहाँ पे 75 ही है, तो 75 टेबल के अंदर किस टेबल में आ रहा है, तो 25 3 जा 75 हो रहा है, और 25 प्लस 30 इक्वल टू करने से 55 आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जो मैंने पहले मेथड दिखाई हुई है वही मेथड फॉलो कीजिए कि एक कम कीजिए एक बात की, यानी कि 55 है तो -1 54, 1 जा 54, 53 2 जा, ठीक है 106, ऐसे 750 पे आ जाइए, बढ़ते चलिए, यानी पहले कम कीजिए बढ़ते चलिए, वही मेथड फॉलो कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली हो रहा है x माइनस 25 एंड x माइनस 30 इक्वल टू 0। देखिए माइनस माइनस प्लस 25 इंटू 30 इक्वल टू 750 एंड माइनस 25 माइनस 30 इक्वल टू 55। ईजी है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर ईजी ना होता तो मैं डायरेक्टली वही मेथड दिखाता, ठीक है ना। x माइनस 25 इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। ये 0 जो है दोनों के बराबर है, ठीक है। सो x इक्वल टू प्लस 25 और x इक्वल टू प्लस 30, ठीक है ना। सो यू लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी कि हमारे जो ये 2 रूट्स हैं वो निकल के आ गए 25 या तो 30। तो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस, ठीक। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि अगर x टॉयज जो है किसी सिंगल डे में, पर्टिकुलर डे में मैन्युफैक्चरिंग, तो 25 हो रहा है। अगर 25 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आएगी वो 55 माइनस एक्स यानी कि 30 आएगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग 30 टॉयज का है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आएगा ईच टॉय का तो वो 55 माइनस 30 यानी कि 25 आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ये आप लिखिए कि the number of toys produced in a day equal to 25. So cost of production of each toy equal to 55 minus 25 equal to 30, ठीक है। अगर the number of toys produced in a day equal to 30, so cost of production of each toy 55 minus 30 equal to 25, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में। नाउ थर्ड वन, ठीक है। क्वेश्चन 3, फाइंड 2 numbers
whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 184। यहाँ पे हमें दो नंबर जो है फाइंड आउट करना है जिसका एडिशन जो है 27 होना चाहिए, ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो 182 होना चाहिए। नंबर हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे फाइंड टू नंबर्स हुज सम, ये सम नहीं, ठीक है। हुज सम इज 27, सम तो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। अब मान लीजिए एक नंबर का हमें पता है x नंबर है, तो दूसरा नंबर जो है वो क्या होगा 27 माइनस एक्स, ठीक है ना। लेट्स कंसीडर फर्स्ट नंबर equal to x. So second number equal to 27 minus x, ठीक है। प्रोडक्ट of two numbers equal to 182, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है एज पर क्वेश्चन। सो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ठीक है ना। x इंटू 27 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, ठीक है ना। हम अरेंज करेंगे अभी इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x 182, यहाँ पे लाइए माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि दोनों ओर 182 माइनस करेंगे। अब दोनों ओर -1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि ये जो साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। माइनस जो होगा वो प्लस होगा, प्लस होगा वो माइनस होगा। क्यों? दोनों ओर -1 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना। अब 27 मेथड तो हमने पहले ही सीखी हुई है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो देखिए 27 के दो पार्ट निकाल के हमें ये शो करना है कि वो दोनों पार्ट का अगर एडिशन कर रहे हैं तो 27 हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 182 हो रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 182 इक्वल टू 182 एक्स स्क्वायर। अब देखिए 27 है, उसमें से एक कम कीजिए तो 26 आएगा और यहाँ पे 1 लगे, यहाँ पे बढ़ते चलिए, यहाँ पे कम होते चलिए, ठीक है। 25 2 ज़ा 50, कहाँ तक चलना है 182 तक चलना है हमें, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। 24 3 ज़ा 72, 23 4 ज़ा 92, ठीक है। अब मैं चलता हूँ ऐसे ही, ठीक है। कहाँ तक जाएंगे 182 तक जाएंगे। 27 ज़ा 140 या ओके 9 8 ज़ा 20, यहाँ पे देखते हैं नहीं हो रहा है। या ओके सॉरी 170 11 6 ज़ा 6, ये भी नहीं हो रहा है। 12 5 ज़ा 60, ये भी नहीं हो रहा है। या 13 4 ज़ा 52 5 30, या ये हो रहा है। देखिए 14x 13x ये हो रहा है, ठीक है। 40 30 इक्वल टू 182, 40 प्लस 30 इक्वल टू 27। तो ये 27 जो है
उसका जो पार्ट जो है उनके दो हुए 14 एंड 13। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 14x डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 40 माइनस, अब यहाँ पे देखिए, अब ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो मैंने जैसे पहले बताया ये ब्रैकेट यहाँ पे आनी ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो हमने ऊपर कोई गलती की हुई है, यहाँ पे तो हमने कोई गलती की नहीं है, ठीक है। वरना हमें ये पता ही है कि 182 डिवाइड बाई 13 करेंगे तो 40 आएगा, तो यहाँ पे 40 है ही, ठीक है। x माइनस 40, तो 13x डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 30 माइनस माइनस प्लस 30 इंटू 40 इक्वल टू 182 इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे ये जो दोनों ब्रैकेट है उसमें से एक कॉमन निकल जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में ब्रैकेट के बाहर के डिजिट आएंगे, x माइनस 30 इक्वल टू 0। सो x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है ना। दोनों ओर प्लस 14 करेंगे, ठीक है, यानी कि माइनस 14 यहाँ पे जाएगा तो प्लस 14, तो यहीं ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर जो हैं उसका अगर हम सम करेंगे यानी कि एडिशन करेंगे 27 आएगा, 14 प्लस 13 इक्वल टू 27, और दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 182, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर x है यानी कि 14 है तो सेकंड नंबर 13 आएगा, अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर 14 आएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में। नाउ क्वेश्चन 4, फाइंड two consecutive positive integers sum of whose squares is 365। या हमें पॉजिटिव इंटीजर्स जो है टू कंसिक्यूटिव, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर x है तो दूसरा जो है वो उसमें एक प्लस हो जाएगा। हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 वट एवर एंड सो ऑन, ये कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं, लेट्स कंसीडर अ कंसिक्यूटिव let's consider two consecutive positive integers x and x plus 1, ठीक है ना। ओके, सम ऑफ whose squares is 365। सो सम ऑफ whose squares यानी कि x स्क्वायर एंड x प्लस 1 स्क्वायर, x प्लस 1 ऑल स्क्वायर, ये दोनों का जो सम है वो कितना है 365। सो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऑल स्क्वायर इज इक्वल टू 365 एज पर क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस, अब a प्लस बी ऑल स्क्वायर, ये फॉर्मूला का यूज करते हुए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 इक्वल टू 2x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू 365। ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, दो दफा है, ठीक है ना, प्लस 2x प्लस 1, 365 दोनों ओर से माइनस करेंगे, यानी कि ये जो है यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है ना। माइनस 365 इक्वल टू 0। ओके, सो
2x² प्लस 2x प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, -365 प्लस 1 इक्वल टू -364 इक्वल टू 0। यहाँ पे अब देखिए ये जो इक्वेशन है उसमें सारे इवन नंबर्स हैं, 2x² प्लस 2x -364, दोनों इक्वेशन को दोनों ओर से 2 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। सो x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0, 2x² डिवाइड बाई 2, 2x डिवाइड बाई 2 एंड 364 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। पूरा इक्वेशन जो है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। पूरा इक्वेशन आधा किए बिना भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत हो सकती है, मुश्किल हो सकता है, सॉल्यूशन नहीं हो सकता ये बात नहीं है, हो सकता है, लेकिन ये इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 182 मिला था, ठीक है। उसी में ही 2 डिजिट ऐसे हैं उसका एडिशन करने से 27 आ रहा है और माइनस करने से 1 ही आ रहा है, ठीक है। 14 इंटू 13 इक्वल टू 182 एंड 14 माइनस 13 इक्वल टू 1, ठीक है ना। सो x² सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे हम, x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस 14 इंटू 13 इक्वल टू 182 प्लस 14 माइनस 13 इक्वल टू प्लस 1, ठीक है ना। ओके, अब ये 0 दोनों के बराबर है, x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, दैट्स वाई x इक्वल टू माइनस 14 और x इक्वल टू प्लस 13, ठीक है ना। -13 यहाँ पे आएगा, +13 प्लस 14 यहाँ पे जाएगा तो -14। अब एज पर क्वेश्चन पॉजिटिव इंटीजर होने की वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव इंटीजर हो नहीं सकता, ठीक है। हियर x is not equal to -14 as per question, so x equal to 13, ठीक है ना। So first number is 2 consecutive positive integers, 2 consecutive positive integers are x equal to 13 and x plus 1 equal to 13 plus 1 equal to 14, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल right triangle, the altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. Okay. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि राइट ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड है वो है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस जो है हमें पता नहीं है। मान लीजिए बेस x सेंटीमीटर है तो उसमें से 7 हम माइनस करते हैं तो हमें ऑल्टीट्यूड मिलता है, और हाइपोटेनस तो हमें यहाँ पे गिवन है ही। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट्स कंसीडर the base of right triangle equal to x सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये जो है ना राइट ट्राइंगल है, ठीक है, A, B एंड C, ये जो है वो बेस हैं यानी कि x सेंटीमीटर, और ये जो है वो ऑल्टीट्यूड है, ठीक है ना।
ये अल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है, लेस देन इट्स बेस, यानी कि x में से 7 हम माइनस करेंगे और यहाँ पे हाइपोटेनस हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, सो the altitude of right triangle equal to x minus 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नाउ हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर, ठीक है, और अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ऑल स्क्वायर, ये फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इसका एक्सपांशन करेंगे। देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7 इक्वल टू 14x माइनस माइनस प्लस, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, 7 स्क्वायर इक्वल टू 14, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, ठीक है ना। 13 इंटू 13 इक्वल टू 169। मैंने पहले भी बोला है 1 से 50 के जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है वो दिमाग में रखिए, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 यहाँ पे लाइए, माइनस 169 हो जाएगा इक्वल टू 0, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है ना। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 माइनस है, ये प्लस 49 है तो माइनस ही आएगा, क्योंकि ये बड़ा डिजिट है उसका साइन माइनस है और ये छोटा डिजिट है उसका साइन प्लस है। बड़े डिजिट में से अगर छोटा डिजिट माइनस हो रहा है तो एक प्लस और एक माइनस तो माइनस ही होगा, लेकिन साइन जो आएगी वो बड़े डिजिट की आएगी, ठीक है ना। ये माइनस आप देखते हैं 120, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब देखिए ये पूरे इवन नंबर्स हैं तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए 2x स्क्वायर, सो डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 14x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7x इक्वल टू 60 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब 7x के ऐसे 2 पार्ट्स करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 60 हो प्लस और माइनस 7 हो, तो 12 5 जा 60, 12 में से 5 अगर माइनस करते हैं तो 7, और यहाँ पे माइनस साइन है तो बड़े डिजिट को हम माइनस देंगे, ठीक है ना। सो x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस, 12 5 जा 60 और 12 में से 5 को डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि 7 हो जाएगा, माइनस 7 आएगा, ठीक है ना। अब ये 0 जो है दोनों के बराबर है, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू प्लस 12 माइनस 12 यहाँ पे आएगा तो प्लस 12 हो जाएगा और प्लस 5 वहाँ पे जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। अब ये x जो है वो हमने कंसीडर किया हुआ है बेस को, ठीक है ना, बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब बेस जो है वो -5 हो नहीं सकता, बिकॉज साइड्स कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। हियर साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ना। सो x is not equal to -5, that's why x equal to 12, ठीक है ना। तो हमें दोनों को फाइंड आउट करना है,
base equal to x equal to 12 centimeter and altitude equal to x minus 7 equal to 12 minus 7 equal to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अदर साइड जो हैं, टू साइड्स बेस एंड एल्टीट्यूड जो है 12 एंड 5 सेंटीमीटर आएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article, in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. अभी कोई पर्टिकुलर डे है, उसमें पॉटरी जो है वो पॉटरी आर्टिकल्स जो है उसका प्रोडक्शन हो रहा है। कितना प्रोडक्शन हो रहा है ये हमें पता नहीं है, मान लीजिए एक्स प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ईच आर्टिकल की जो प्राइस है यानी कि कॉस्ट है वो कितनी है? 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। एक्स प्रोडक्शन है, उसका ट्वाइस करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x में +3 है, मोर देन यहाँ पे लिखा हुआ है, मोर देन। ठीक है ना, सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल विल 2x + 3। ठीक है ना, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, यानी कि प्रोडक्शन जो है वो और प्रोडक्शन की जो प्राइस है, ईच प्रोडक्शन जो है ईच आर्टिकल की जो प्राइस है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 90 है। तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स का प्रोडक्शन भी फाइंड आउट करना है और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ऑफ ईच आर्टिकल वो भी हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट्स कंसीडर यहाँ पे प्रोडक्शन जो है द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, लेट्स कंसीडर द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced equal to x. So the cost of production जो है वो कितना आएगा? x तो है ही, सॉरी, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ओके, प्रोडक्शन ऑफ each article is equal to कितना है? 3 more than twice the number of article produced, यानी कि इनका डबल और +3 जो है वो है। ठीक है ना, क्लियर? प्रोडक्शन का 2 गुना और उसमें 3 ज्यादा। ठीक है, the total cost of production, now the total cost of production on that day equal to 90 rupees। ठीक है ना, ओके, सो x into 2x + 3, x into 2x + 3 इक्वल टू 90। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। ठीक है ना, 2x² + 3x इक्वल टू 90। दैट्स वाई 2x² + 3x 90 हम यहाँ पे लेंगे, -90 इक्वल टू 0। दोनों ओर से 90 माइनस करेंगे। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2x² × 90,
2x² इंटू 90 इक्वल टू 180x², ठीक है ना। 90 जो है वो माइनस है तो ये भी माइनस में आएगा। अब ये 3x जो है उसके दो पार्ट्स हमें करने जिनका मल्टीप्लिकेशन -180 होना चाहिए। देखते हैं अब 3x जो है, निकलते हैं आगे। 3 में से 1 माइनस कीजिए, 2 आएगा और यहाँ पे 1 से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे बढ़ते चलिए, यहाँ पे कम होते चलिए, ठीक है ना। 1 2, अब कहाँ तक जाना है, 180 तक जाना है। 0 3 -1 4 -2 5 -3 6 -4 7 -5 8 -6 9 -7 10 -8 11 -9 12 12 9 are 108, ओके, -10 13, ठीक है, 13 10 are 130 11 14 14 1 are 14 नहीं है 12 15 15 2 are 30 raised to 3 15 1 are 15 plus 3 180, या हो गया। यहाँ पे देखिए -12x प्लस 15x हो गया ना। 12 15 जा 180 एंड 15 में से 12 को हम माइनस करेंगे तो +3 आएगा, ठीक है ना। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकल के आएगा, x ही निकलेगा, ठीक है। 2x² डिवाइड बाई x इक्वल टू 2x प्लस 15x डिवाइड बाई x इक्वल टू 15 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 12x 90, अब 12x यहाँ पे अगर निकल के आ रहा है तो 90 डिवाइड बाई 6 यानी 15। हाँ, अब ये जो ब्रैकेट है वहाँ पे आ रहा है, लेकिन 2 6 जा 12 एंड 15 6 जा 90, यहाँ पे 2 कॉमन के निकल के आ ही रहा है, सॉरी 6 निकल के आ रहा है। अगर नहीं पता है तो ये जो है 2x प्लस 15 यहाँ पे लिखेंगे, 12x डिवाइड बाई 2x 6 हो गया, माइनस प्लस माइनस 6 15 जा 90 इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है, और बाकी जो बचे हैं वो लिखेंगे, ठीक है। अब ये 0 दोनों के बराबर है, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे x को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस 15 यहाँ पे जाएगा तो -15 और 2 डिवीज़न में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीज़न में जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे x -6 यहाँ पे आएगा तो +6। अब देखिए x इक्वल टू -15 डिवाइड बाई 2 और x इक्वल टू 6। अब ये x जो है वो हमने कंसिडर किया है आर्टिकल्स के प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन कभी नेगेटिव नंबर में नहीं हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि -15 डिवाइड बाई 2 ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। लिखेंगे हमें हियर x is not equal to -15 divided by 2, so x equal to 6, ओके। तो ते हमें यहाँ फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, ओके। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced equal to x equal to 6, ठीक है, and the cost of production of each article, ठीक है ना, and the cost of each article equal to, तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3 है, ठीक है ना, 2x प्लस 3 यानी कि 2 और x की वैल्यू यहाँ पे 6 प्लस 3, 2 6 12
प्लस 3 इक्वल टू 15 रुपीज़। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट में।